आज यहाँ रंकाम में सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ और थाना प्रभारियों के साथ सभी सेक्शंस के साथ यहाँ क्राइम मीटिंग की गई। इसमें जितने भी पुराने कांड हमारे लंबित हैं 2019-20 के कांड खास करके उनका विशेष समीक्षा किया गया और जो भी 4 साल से पुराने कांड हैं उनकी भी समीक्षा की गई। SC/ST के कांड, महिला अपराध के कांड की अलग से जितने भी पेंडिंग कांड है उसकी भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए हैं कि उसमें विशेष ध्यान देकर उन केसेस का अनुसंधान करना है और उनको जल्द से जल्द जो है वो डिस्पोजल करना है। साइबर अपराध के कांडों की समीक्षा इंस्पेक्टर्स के साथ की गई और उसमें भी जो भी कार्य बचे हैं उसको सत्यापन के लिए कहा गया है। सभी अपराधियों के जो भी पुराने अपराधी हैं 5 वर्ष से जो भी अपराध करते आ रहे हैं क्षेत्र में उन पर भी डिस्कशन किया गया है और उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई CCI की कुछ लोगों पर की जानी है और अन्य लोगों पर निगरानी की कार्रवाई की जानी है उस संबंध में भी निर्देश जो है थाना प्रभारियों को दिया गया है और सभी अपराधियों का पुनः एक बार भौतिक सत्यापन करने का निर्देश सभी को दिया गया है ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। क्षेत्र में गश्ती को विशेष रूप से सुदृढ़ करने के लिए और जो चोरी की घटनाएं कहीं कहीं हो रही हैं जिसमें कुछ उद्भेदन भी हुआ है तो गश्ती पर विशेष फोकस करते हुए थाना प्रभारियों को उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। बाकी सभी सेक्शंस के कार्यों की समीक्षा की गई है, सभी कांडों के डिस्पोजल, वारंट कुर्की के डिस्पोजल और अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी की समीक्षा की गई है और सभी को निर्देश जो है वो दिए गए। सर, बायोडाइवर्सिटी पार्क में एक तरह से इस माहौल में क्राइम मीटिंग करना, सर क्या संदेश है? देखिए, हम लोग ऐसे तो क्राइम मीटिंग जनरली SP ऑफिस में करते हैं पर कई बार बाहर थाना क्षेत्रों में जाकर भी हम लोग क्राइम मीटिंग पूर्व में करते आए हैं। तो इस वर्ष हम लोगों ने जनवरी में एक सामूहिक डिस्कशन हुआ और डिसाइड किया गया कि इस वर्ष हम लोग शुरुआत में रंका में यहाँ क्राइम मीटिंग करें, जिसका आदेश हमारे स्तर से दिया गया और फिर हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं जहाँ सब लोग एक साथ आए हुए हैं रंका में। बिशनपुरा में सर एक बहुत बड़ी चोरी की घटना की गई थी। बिशनपुरा में जो घटना हुई थी उसमें एक SIT भी बनाई गई थी। SIT अभी भी काम कर रही है और उसमें जो प्रिंट वगैरह उठाए गए थे उसको भी हम लोग सेंट्रल डाटाबेस में रन कराने के लिए भेजे हैं। उसका भी हम लोग रिजल्ट नहीं मिला है। जितने भी लोकल गिरोह थे उनका सत्यापन भी किया गया था, जिसमें कई चोरी का उद्भेदन भी किया गया, जिसमें मंझगांव और गढ़वा थाना के कई चोरी के कांडों का उद्भेदन किया गया था। लेकिन बिशनपुरा में अभी हम लोग को एग्जैक्ट लिंक नहीं मिला है, लेकिन लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं और अभी भी उसमें टीम जो है वो लगी हुई है। सभी थानों में CCTV लगाने की जो बात थी कब तक पूरी होती है? हम लोग ये तो बेसिकली ये तो सरकार के स्तर से उसका टेंडर और सब कुछ हो रहा है तो वो उसका जवाब मैं तुरंत नहीं दे पाऊँगा, लेकिन उसका आदेश कोर्ट के आदेश पर ही वो शुरू हुआ था और गवर्नमेंट उसमें सीरियस भी है और उसको लगाने के लिए जो भी टेंडर की प्रक्रिया है वो सरकार के माध्यम से और जो भी विभाग हैं उनके माध्यम से होगा। जिला स्तर पर सर आपका CCTV कैमरा वगैरह चौक चौराहे पर लगाया जाता है, चूँकि रंका अनुमंडल मुख्यालय है, ऐसी स्थिति में 2-4 कैमरे यहाँ भी लगाए जा सकते थे। देखिए, जिला स्तर पे SP ऑफिस के द्वारा कोई कैमरा नहीं लगाया जाता है, ये हम लोग सिविल डिपार्टमेंट से DC साहब से कई बार रिक्वेस्ट करके लगवाते हैं। तो उसमें हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग इनफैक्ट नगर उटारी में भी विधायक जी के मद से कुछ कैमरे लगाए जा रहे हैं, बिशनपुरा में भी लगाए जा रहे हैं। तो या तो उस तरह से हम लोग को मिलता है या फिर सिविल डिपार्टमेंट से मिलता है। पुलिस डिपार्टमेंट अलग से कोई कैमरा नहीं लगवाती है, लेकिन हम लोग जनरल नागरिकों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो बड़े व्यवसायी हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लगातार, और सभी जितने ज्वेलर शॉप है उसका हम लोग सिक्योरिटी ऑडिट भी करा रहे हैं, जिसमें उनसे भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो लोग भी कैमरा लगाएं, दुकान में भी लगाएं, दुकान के बाहर भी लगाएं, ताकि इस तरह कोई अगर घटना घटती है तो उसके उद्भेदन में कहीं ना कहीं सहायता मिले और वो भी सुरक्षित महसूस कर सकें। थैंक यू।